आँखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान, बिन बोले कर देती हैं हालत ये पल में बयां। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ गाना नहीं बल्कि कविता ही सुनाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं बस आप लोगों को ये याद दिलाने वाली थी कि जैसे कि कई बातें होती हैं जो मन की बातें होती हैं, जिनको ज़रूरी नहीं हम शब्दों के रूप में ही बयां करें। ऐसी कई सारी बातें हैं जो कुछ लोग आँखों से भी समझ सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है, ऐसा हमसफ़र है जो आपकी बातों के लिए शब्दों का ही मोहताज नहीं बल्कि आपकी बातें आँखों से समझ सके, तो आप बहुत लकी हैं। बहरहाल, मैंने अपनी आंखों पे जो काला चश्मा पहन रखा है वो केवल एक ही बात के लिए, क्योंकि यहाँ पे सूरज काफ़ी तेज़ है आज और वो सीधे मेरी आंखों में घुस रहा है, तो ये मेरे को काफ़ी दिक्कत देता है। तो ठीक है, तो आज की कविता उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसे लोग हैं जिनको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की कविता का शीर्षक है एहसास। कल सुबह से ही मैं खुश थी, होठों की हंसी नहीं रही थी थम। महीनों का वादा पूरा होना था आज था सिनेमा जाने का कार्यक्रम। ढेरों काम करने हैं आज, शाम की है ज़ोरों पे तैयारी। केशों की सज्जा, माथे पे बिंदी और पहनूंगी उसकी दी हुई साड़ी। सज संवर कर बैठी करूं शाम होने का इंतज़ार। खिड़की पर बैठे मेरी नज़रें देखें उसका रास्ता बार बार। दूर से एक परछाई धीमी चाल में मेरी ओर बढ़ी। मेरा मन मचला, चलो आ ही गई वो खुशनुमा घड़ी। कुछ बोझिल सा मन और आंखों में दिखी एक अधूरी आस। शायद दफ्तर की थकान या बॉस की फटकार ने किया था मन को उदास। उसने टाई एक ओर फेंकी और अपना झोला एक ओर फेंका, पर अफसोस इस पूरे कार्यक्रम में उसने मेरी ओर एक भी बार नहीं देखा। मैं भीतर जा पानी का गिलास ले आई। गिलास थामते ही उसने नज़र मेरी ओर घुमाई। उसकी आंखों में कुछ और कसक सी जाग उठी। मेरे चेहरे से नज़र उस कमरे के कोने में जा भाग उठी। न जाने कैसी कश्मकश थी उस कमरे में, एक चुप्पी सी छा गई। मुझसे किस मुंह से इनकार करे, उसके मन में दुविधा सी आ गई। बड़ी देर की चुप्पी को फिर मैंने ही खुद से तोड़ा। अपने दिमाग में चल रही कड़ियों को सलीके से जोड़ा। कहा मैंने, इतना दूर सिनेमा देखने जाने का काम है बड़ा झंझट वाला। वैसे भी टीवी पर मेरा पसंदीदा रियलिटी शो है आने वाला। सोफे पर टिककर चाय की चुस्की लेकर मज़े से टीवी देखेंगे। सिनेमा का मन नहीं हो रहा आज, उसके बारे में फिर किसी और दिन सोचेंगे। उसके चेहरे की कुछ दूर होती दिखी थकान। तनाव के बदले बादल कुछ हटे तो देखिए उसकी प्यारी सी मुस्कान। उसने टीवी चला दी, कुछ हंसी उसके चेहरे पे थी खिली। इस सुंदर एहसास के साथ मैं चाय बनाने रसोई घर में चल पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कविता पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आज की कविता के साथ मैंने 10 कविताएं आपके साथ शेयर की हैं, तो मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपना ये सफ़र जारी रख रही हूँ। और अगर आप लोगों का इसी तरह प्रोत्साहन बना रहा तो ये आगे भी सफ़र जारी रहेगा। मेरे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी तक के लिए मेरा इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।